हे दोस्तों, मेरा नाम संतोष पुरी था। मैं एसकेजीटी में पढ़ता हूँ। एसकेजीटी is an ideal place to satisfy your curiosity. एसकेजीटी में 11th, 12th कॉमर्स, FY BCom, SY BCom, TY BCom, MCom 1, MCom 2 और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 5th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हो तो डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगा एसकेजीटी में। तुम्हारा नाम भी तो नहीं है, इतना टेंशन लेते हैं। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। PS2 स्टैंडर्ड 6 मैथ्स चैप्टर 2 एंगल्स। तो आज का जो टॉपिक है वो एंगल्स के ऊपर है और ये थोड़ा क्विक रिवीजन है जिससे हम लोग फटाफट करने वाले। तो अगर डायग्राम नंबर 1 देखेंगे ए, तो अगर ये दिख रहा है तो ये क्या है? जीरो है। बोलेगा सर कैसे जीरो है? क्योंकि ये लाइन के ऊपर ही लाइन है, ये लाइन के ऊपर ही लाइन है ऐसा। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? 0 डिग्री या 0 एंगल। ठीक है, याद रहेगा। अभी इधर देखो क्या दिया है सेकंड में, अगर हम लोग ध्यान देखोगे तो ये खुल गया है एंगल, बी वाला जो एंगल है वो खुल गया है। अभी अगर हम लोग प्रोटेक्टर से अगर चेक करेंगे ना इसको, ये बता रहा है ना इधर से एरो ऊपर चला गया है एंगल, तो ये लगभग मेरे हिसाब से 60, 45 होने चाहिए, है ना। तो ये क्या बोल रहा है? द एंगल फॉर्म्ड 45 एंगल एंड एंगल इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 इज अ डैश एंगल। वैसे कौन सा एंगल बोलते जरा बताओ जरा मेरे को, कौन सा एंगल आएगा? अक्यूट, एब्ट्यूज, क्या आंसर है? अक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है? बोलो। अक्यूट एंगल है, परफेक्ट। तो याद रखना, हाँ, जो 90 से कम होता है और 0 से ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अक्यूट बोलते हैं। तो इधर आंसर अक्यूट आ जाएगा। अभी इधर देखो क्या लिखा है, ये परफेक्टली मेरे हिसाब से तो 90 डिग्री हो रहा है। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे हम लोग? सी इज अ राइट एंगल, है ना। एंगल इज 90 डिग्री, इज कॉल्ड एज डैश, इज कॉल्ड एज डैश एंगल, राइट एंगल, है ना। राइट एंगल ही आएगा ना 90 डिग्री। अभी इधर देखो क्या लिखा है, ये जो, हाँ, ये जो बराबर आंसर पहले ही बता दिया। ये जो एंगल है ये क्या है? मोर देन 90 और लेस देन 180। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? 180 डिग्री। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अक्यूट नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल। बराबर ऑब्ट्यूज। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। अभी ये जो एंगल दिख रहा है तुम लोग को ई वाला, है ना, ये क्या है? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं इसे? स्ट्रेट एंगल। और ये स्ट्रेट एंगल को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। ठीक है, अभी ये जो दिख रहा है जो 180 से ज्यादा है इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि आगे जाके तुमको ना मैचअप में आने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजों पे ध्यान दो। जो 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और ये जो पूरा एंगल जो ऐसा दिखा रहा है, ऐसा गोल घूम के यहाँ पे खत्म हो गया और ये फिर से लाइन जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे आके एंड हो गया। तो ये जो है ये 360 एंगल है या कंप्लीट एंगल है। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना कि क्या एंगल है और क्या एंगल नहीं है। अगर ये ऐसा एंगल पूरा सर्कल ऐसा दिखाया है तो इसको 360 डिग्री बोलेंगे, पर ये ऐसा स्टार्टिंग जैसा दिखाया था, अगर समझो ये कंप्लीट एंगल ऐसा नहीं दिखाया, ऐसा सर्कल नहीं दिखाया तो समझ जाना 0 है, पर ऐसा दिखाया है पूरा सर्कल तो समझ जाना 360 है। सिंपल। ठीक है, तभी चलो मैचअप है, पहला ही क्वेश्चन मैचअप है। चलो इसके अंदर से बताओ आंसर क्या आएगा? 180 का क्या आएगा? फास्ट 180 का आंसर क्या है इसमें से? बोलो आंसर क्या है? 180 डिग्री का आंसर क्या है? इसका आंसर है स्ट्रेट एंगल। फर्स्ट वाले का आंसर है
स्ट्रेट एंगल। सेकंड वाले का आंसर क्या है? 240 का क्या है बोलो? 240 एंगल क्या है? मोर देन 180 है ना, और लेस देन 360, तो ये क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। परफेक्ट बोला, परफेक्ट बताया मुझे, रिफ्लेक्स है ना। 360 कौन सा एंगल है? 360 तो कंप्लीट एंगल है, सिंपल। और 0 डिग्री कौन सा है? 0 है ना, सिंपल है ना। 4 का आंसर 4, परफेक्ट, एकदम सिंपल है। समझ में आ गया? चलो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड तुमको क्या करना है, तुमको बताना है कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है ना। चलो 75 जो है इधर क्या बोल रहा है देखो, द सम ऑफ मेजर एंगल, क्या लिखा है इधर? द मेजर ऑफ सम एंगल आर गिवन बिलो, है ना। राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। 75 का क्या आएगा? द एंगल हुज मेजर लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, बराबर ना। जो भी एंगल 90 से कम है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्यूट बोलते हैं। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, क्या? लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट। 250 क्या आएगा? इधर वो लाइन वाला लिखना पड़ेगा ना, सॉरी ये थर्ड है। सेकंड वाला देखते हैं अपन। सेकंड वाला क्या है? जिधर 0 एंगल है, तो ये सीधी सी बात है, जो एंगल 0 बोलता है उसका 0 एंगल बोलते हैं। ये वाला एंगल क्या है? 250 215 डिग्री, क्या बोलते हैं इसके अंदर? द एंगल whose measure is more than 180 less than 360, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल। जो ये है ना वही लिखना है इधर, बस। अब ये इसको क्या बोलेंगे? 360 वाले को, those angle whose measure 360 degree is an a complete angle। 180 डिग्री को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, है ना। द एंगल whose measure 180 डिग्री is called as a straight angle। 120 डिग्री को क्या बोलेंगे? द एंगल whose measure is less than 180 more than 90, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं इधर? जो आंसर दिया था मुझे, ऑब्ट्यूज, ठीक है। और इधर क्या बोल रहे हैं? 148, ये भी सेम वही है ना, 180 से कम है। और ये 8 वाला क्या है? 90 डिग्री, इसे क्या लेंगे? 90। तो देखो यही सारी चीजें इधर लिखी है ना। लेस देन 90 एक्यूट एंगल, 0 एंगल, 180 बट लेस देन 360 रिफ्लेक्स एंगल, 360 कंप्लीट एंगल, 180 स्ट्रेट एंगल, है ना। बिगर देन 90 180 ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। 2 एंगल ऑब्ट्यूज थे और राइट एंगल, सिंपल है। चलो अभी इधर तुमको क्या बोले? तुमको डायग्राम देख के तुमको आंसर बताना कि क्या है। फर्स्ट वाला क्या देख के लग रहा है? चलो बोलो फास्ट। फर्स्ट वाला एंगल का आंसर क्या है? ए का आंसर क्या है? ये जो दिख रहा है ये क्या है? 90 से कम है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 90 तो ऐसा होता है ना, इससे कम है, हाँ, तो इससे एक्यूट बोलते हैं। इतना सिंपल है। चलो बी देखो, बी 90 डिग्री है, इससे क्या बोलते हैं? 90 डिग्री बोलेंगे। और क्या? राइट एंगल, परफेक्ट। अभी ये जो एरो दिख रहा है ये ध्यान देना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एरो है, तो इसे कौन सा एंगल बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, परफेक्ट। ये जो डी वाला है इसका आंसर क्या आएगा? ये जो एंगल है इसका क्या है? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे ना इसे। इसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। मुझे लगता है तुझे लिखना क्या है वो पता नहीं रहेगा। स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, यस, है ना, स्ट्रेट। इसे क्या बोलेंगे? इससे हम लोग बोलेंगे 0 एंगल। मैंने बोला था अगर ऐसा रहेगा तो 0, और इसके ऊपर सर्कल रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? कंप्लीट। ओके, समझ गया ना? सिंपल है एकदम। तो देखो इधर यही सारी चीजें लिखी है। 90 का एक्यूट, है ना, राइट एंगल, 180 से 360 से रिफ्लेक्स, 180 अगर स्ट्रेट, 0 रहेगा तो 0, 360 रहेगा तो कंप्लीट, ठीक है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन लगता है इसके बाद, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, तुमको बनाने बोला है, ड्रॉ करने बोला है। ड्रॉ एक्यूट, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज। तो तुमको ड्रॉ करने बोले तो तुमको प्रोटेक्टर लगेगा, है ना, और स्केल लगेगा, पेंसिल लगेगा। तो पहला तुमको यहाँ से लाइन मारना पड़ेगा। मैं तुमको इधर रफ में दिखा देता हूँ पहला स्टार्ट क्या करना है तुमको। कोई भी अगर बनाना है सबसे पहले बेस तुमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे रख के तुमको प्रोटेक्टर रखना है। प्रोटेक्टर तो पता है ना, जिसको डी बोलते तुम लोग,
तो ये 90 डिग्री है, तो थोड़ा उसके बाजू में देखना इधर से ऐसा, तो इधर 70 डिग्री होगा, तो इधर से डॉट मारा, फिर डॉट मारने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे स्केल रखना, मतलब ये ऐसा स्ट्रेट स्केल रखना, मतलब ये डॉट और ये डॉट पेंसिल कट इधर होनी चाहिए, तो इधर से ऐसा पेंसिल का सीधा मार्क मारना, ऐसा बदले चाहिए, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 70। ठीक है, तो ऐसा करके बना लेना। इसको ए बोल तो नेमिंग कर देना, नामकरण ABC। ठीक है, ये मैं तो अभी इससे बना रहा हूँ, इसके लिए मेरा तो बनेगा नहीं प्रॉपर। ठीक है, तुम लोग को स्केल और इससे बना होंगे तो अच्छी तरीके से ही बनेगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे अक्यूट एंगल। ठीक है, तो याद रखना इसे क्या बोलना है अक्यूट एंगल। अगर सीधा बनाओगे तो 90 डिग्री, और इसको कौन सा भी आपकी मर्जी है, आप कौन सा भी ले सकते हो मेजरमेंट, जरूरी नहीं कि 70 लो 60 लो, बस खाली याद रखना 90 से कम लेना है। इधर तो 90 डिग्री ही बनाना है तुमको, और इधर जो है 115 बनाना है। ठीक है, सिंपल है, 90 से ज्यादा ही बनाना है, तो वो याद रखना बस खाली। ठीक है, समझ गया, सिंपल है। ठीक है, चलो अपन अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर से मिलते हैं। चलो बाय, मैं इसका सारा PDF तुमको दे दूंगा। ठीक है, I hope you like the video. Subscribe the button, press the bell icon, like, comment, share. Subscribe the button, press the bell icon, like, comment, share.